Okay, so solution of ordinary differential equation for numerical analysis. डिफरेंशियल इक्वेशंस हमको गिवन होंगी और उसका न्यूमेरिकल एनालिसिस करना है, मतलब हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो इसकी हमको 7 मेथड्स होती हैं एक्चुअली, जिसमें से हमको मेनली 5 मेथड्स पढ़नी है। 2 मेथड्स जो है उसमें से एक सिलेबस का पार्ट नहीं और एक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। समय होगा तो मैं एक और मेथड मिलने प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड भी करवा दूंगा। तो पहले सातों के नाम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको हम पहली मेथड है पिकार्ड्स मेथड, जिसको हम इटरेटिव मेथड भी बोलते हैं। इटरेटिव मेथड। सेकेंड वन विल बी टेलर सीरीज मेथड, टेलर सीरीज मेथड। देन थर्ड विल बी यूलर्स मेथड, यूलर्स मेथड। फिर यूलर्स मेथड की एक मॉडिफाइड मेथड होती है, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। सेम मेथड होगी, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफाइड मेथड। और फिफ्थ वन विल बी रिंजा, RUNGA, है ना, RUNGA, ठीक है, काट के फिर से लिख देता हूँ, RUNGA, रिंजा क्यूटा मेथड। ओके, ये फोर्थ ऑर्डर के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर की मेथड बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर की और फोर्थ ऑर्डर की। सिक्स मेथड विल बी, जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, मिल प्रेडिक्टर, PRE प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड, करेक्टर method. And last 7 will be Adams Bargeforth मेथड। ऐसी टोटल 7 मेथड होती है एक्चुअली। ओके, ये एडम्स बेरफ्राई मेथड जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ही नहीं, इसका क्वेश्चन ही नहीं है एक्चुअली, सिलेबस में भी शायद नहीं है ये, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। बाकी हम पूरी 6 मेथड्स को पढ़ेंगे, जिसमें से ऊपर की जो 5 मेथड्स हैं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको हमको पढ़ना है, इससे सवाल आता ही आता है। मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड थोड़ी सी लेंथी मेथड है, पर फिर भी इसको हम देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहली मेथड हम देखेंगे पिकार्ड्स मेथड। ओके, सो पिकार्ड्स मेथड सबसे पहली मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, इसका दूसरा नाम इटरेटिव मेथड भी होता है, इटरेटिव मेथड भी हम इसे कहते हैं। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है yn+1। हर बार जो इटरेशन हम करेंगे उसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पहले n=0, n=1, n=2, ऐसे करते करते हम लोग मान फॉलो करेंगे, और जो भी मान एट लास्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी मान हमारा रहेगा। ओके, वो क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। अभी पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा yn+1 बराबर y0 x 0 से x के बीच xy n dx। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, जो फंक्शन ऑफ x एंड y n है, इट इज़ द dy/dx। ये हम देखते हैं, इसका मतलब ये होता है, और ये क्वेश्चन में दिया होगा dy/dx का मान। तो ये fxn हर बार हमको हर बार करना है। ओके, तो यहाँ से मैं इस मेथड का मेन फार्मूला रहेगा ये। ओके, सो मेथड्स का जो मेन फार्मूला रहेगा ये वाला रहेगा, yn+1 बराबर y0 प्लस x0 से x के बीच में फंक्शन xyn dx। अब फंक्शन xyn dx क्या है, ये dy/dx है। ओके, उसके मान अपन को क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो इसमें हम इसके बाद में एक क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली। पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सॉल्व बाय पिकार्ड्स मेथड, solve by Picards method, find successive approximation
फाइंड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन अप टू फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, देखो फोर्थ ऑर्डर और डिग्री में क्या डिफरेंस होता है, पॉलिनोमियल बाइनोमियल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे पेपर है रफ, ओके ये नोट करके लिखवा दे रहा हूँ, नोट। देखो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब जहाँ पर केवल एक चर राशि हो, या तो x हो या तो y हो या तो z हो। बाइनोमियल इक्वेशन क्या होता है, या तो एक्स वाई हो या तो वाई जेड हो या तो जेड एक्स हो। ठीक है, बाइनोमियल इक्वेशन कहलाता है। एक नोट। दूसरा नोट, इसकी जो डिग्री होती है वो उसकी घातांक होता है, घात में जो अंकित अंक होते हैं वो घातांक उसकी डिग्री होती है। मतलब अगर एक्स स्क्वायर है तो उसका 2 डिग्री होगा, एक्स स्क्वायर वाई है तो इसकी 3 डिग्री होगी, एक्स वाई हो है तो इसकी 2 डिग्री होगी। ठीक है, एक्स वाई जेड पे 2 की घात है तो इसकी डिग्री होगी 4, क्योंकि 1 2 3 4 इस टाइप से होगा। मतलब मैक्सिमम घात, अधिकतम घातें ओके जितनी होगी वो उसकी डिग्री कहलाती है। अब ऑर्डर पे आते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर, मतलब देखो अगर ज़ीरो ऑर्डर अगर बोला, ज़ीरो तो ऑर्डर बोला मतलब ये वाई। फर्स्ट ऑर्डर अगर बोला तो ये हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स, या इसको हम एफ डैश एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम एफ एक्स वाई एन भी बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एन। मतलब ये जो फंक्शन है एक्स और वाई दोनों पर डिपेंड करता है। सेकेंड ऑर्डर अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, ओके। सो ओके, तो फोर्थ ऑर्डर तक हमको फाइंड आउट करना है। फोर्थ ऑर्डर ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, फोर्थ ऑर्डर ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश प्लस वाई बराबर ई एक्स और y ज़ीरो बराबर, जिसमें ज़ीरो आपका गिवन है कि यदि x का मान ज़ीरो है तो y का मान ज़ीरो होगा। ठीक है, ये गिवन है आपके पास में, ये गिवन है और ये आपका प्रॉब्लम है मेन। और इसमें फाइंड आउट क्या करना है आपको, फोर्थ ऑर्डर तक, फोर्थ सक्सेसिव ऑर्डर तक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मतलब इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है अपने को सीधे। ओके, लीनियर इक्वेशन बोलो या y का मान निकालना है ऐसा बोल दो। ठीक है, तो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। पहले तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, वाई डैश। देखो आप चाहे तो आप यहाँ लिख देता हूँ मैं, या तो आप वाई डैश लिख सकते हो या तो आप एफ डैश एक्स लिख सकते हो, एक ही बात है दोनों। ठीक है, या तो आप डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो, ये भी दोनों सेम चीज़ है। तो वाई डैश का मतलब क्या होगा, वाई डैश का मतलब मैं डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली लिख देता हूँ ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी जाए, है ना। प्लस वाई बराबर ई एक्स। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स पक्षांतर कर देता हूँ वाई का, तो ये हो जाएगा ई एक्स माइनस वाई। अब जो डी वाई बाई डी एक्स है मैंने आपको बताया क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एन का, फंक्शन ऑफ एक्स और वाई एन का फंक्शन है ई एक्स माइनस वाई। तो हमारा ये जो है निकल गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं मान। तो सबसे पहले देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास। गिवन पॉइंट इज, इनिशियल पॉइंट गिवन है अपने पास। और यदि x ज़ीरो अगर ज़ीरो है, x ज़ीरो इज़ ज़ीरो है तो y ज़ीरो का मान भी आपका ज़ीरो होगा। तो जो भी गिवन है उसको हम x ज़ीरो y ज़ीरो ले लेते हैं, अगर नहीं होता तो हम ज़ीरो ज़ीरो मान लेते हैं, बट गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से पुट करते हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला। पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला क्या है, वाई एन प्लस वन बराबर वाई ज़ीरो प्लस एक्स ज़ीरो से एक्स के बीच फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एन डी एक्स। अब यहाँ पर मान रख के देखते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा वाई एन प्लस वन बराबर वाई ज़ीरो प्लस एक्स ज़ीरो से एक्स के बीच में, तो एक्स ज़ीरो कितना है अपने पास, ज़ीरो है, और एक्स का मान, ठीक है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई एन, उसका मान गिवन है ई एक्स माइनस वाई।
dx। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट करते चलते हैं। n बराबर 1, पुट n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2, ऐसे वैल्यू पुट करते चलते हैं फोर्थ ऑर्डर तक। ओके, तो n बराबर 0 रख के देखते हैं पहले। n बराबर 0 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा y1 फर्स्ट ऑर्डर, y1 ये हो जाएगा y0 प्लस 0 2x। ओके, ये जो है y है ये आपका yn होगा, yn। ओके, y जो होगा yn होगा, तो हो जाएगा ex माइनस y0, क्योंकि n का मान हम 0 रख रहे हैं dx। यहाँ पे मान देखो y0 का मान कितना है, 0 है, प्लस 0 2x, y0 का मान ex माइनस 0 dx। अब ये हो जाएगा 0 प्लस 0 2x ex dx। ओके, तो यहाँ से ex का इंटीग्रेशन कितना होता है, ex का इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है, 0 टू x। ओके, तो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेता हूँ, तो ex माइनस e0 का मान हमेशा 1 होता है, मतलब किसी भी संख्या पे अगर 0 की घात है तो उसका मान हमेशा सदैव और सदैव आपका कितना होगा, 1 होगा, राइट। तो ये हो जाएगा ex माइनस 1। अब n बराबर 0 रखा आपने, तो कितना आ गया, y1 का मान ex माइनस 1, ठीक है। अब n बराबर 2 रख के देखते हैं, क्योंकि हमको फोर्थ ऑर्डर तक फाइंड आउट करना है, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर तक। तो n बराबर हम 2 रखते हैं इस वाले इक्वेशन में, n बराबर 2 हो जाएगा, तो सॉरी n बराबर 1 रखेंगे ना, अभी हमने n बराबर 0 रखा था, अब हम n बराबर 1 रखेंगे, पुट n बराबर 1। तो ये हो जाएगा yn प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 मतलब ये y2 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा y0, सॉरी n बराबर अगर 1 रखेंगे, हाँ ये y0 ही है, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में ही y0 है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन जो गिवन रहेगी एग्जाम में, क्वेश्चन में, ठीक है। तो y0 प्लस, एक काम करता हूँ मैं लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा x0 कितना है, 0 है, x है, और ये हो जाएगा ex माइनस yn, n मतलब 1 dx। तो यहाँ से y2 का मान निकल जाएगा 0 प्लस 0 2x ex, अभी y1 का मान अभी जस्ट निकला हमारा, कितना निकला, वो है ex माइनस 1 माइनस ex माइनस 1, तो ये देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस dx। तो यहाँ से निकल जाएगा 0 2x, ex से ex कैंसिल आउट हो जाएगा, ex से ex कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 dx। तो यहाँ से y2 का वैल्यू आ जाएगा कितना, 1 का इंटीग्रेशन अगर मैं करूँ तो हो जाता है x, अपर लिमिट 0 टू x, अपर लिमिट कितनी है, x है, x की जगह x रख दिया, माइनस लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, तो यहाँ से आपका y2 का मान आ जाएगा x। अब देखो फोर्थ ऑर्डर तक निकालना है, अभी चल रहा है हम लोग का सेकेंड ऑर्डर। अब हम करते हैं पुट n बराबर 2 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, है ना। तो n बराबर 2 रख के देखते हैं, तो n बराबर 2 मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, ये जगह y3 इज इक्वल टू y0 प्लस x0 0 है, x0 से x के बीच में फंक्शन ऑफ yn, तो yn कितना है, ex माइनस yn कितना रख रहे हैं हम, 2 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा y2 dx। ओके, ये है y0 का मान 0 प्लस 0 2x ex माइनस y2 का मान अभी थोड़ी देर पहले निकला कितना, x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ex का इंटीग्रेशन हो जाता है ex माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाता है x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, 0 टू x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट ex माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट, तो e टू द पावर 0 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। ओके, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा ये आ जाएगा ex माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1। ओके, ये आ गया अपना कितने का मान, y3 का मान। अब फोर्थ ऑर्डर निकालना है अपन को, तो पुट n बराबर 3, अभी n बराबर 2 रखा था, अब n बराबर 3 रखते हैं, तो वही yn प्लस 1, n प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 मतलब y4, 3 प्लस 1 मतलब y4,
इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस एक्स ज़ीरो से एक्स के बीच, एक्स ज़ीरो का मान ज़ीरो है और एक्स ओके, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एन, मतलब ई एक्स माइनस वाई एन, अभी फंक्शन निकला था ना अपना क्वेश्चन में ये निकला था, हाँ क्या, हाँ ये रहा, ई एक्स माइनस वाई एन, एन का मान 3 है तो ये हो जाएगा वाई थ्री डी एक्स। वाई थ्री का मान अभी जस्ट निकला, उसको पुट कर देते हैं, ये ज़ीरो है तो उसको लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, 0 to x ई एक्स माइनस वाई थ्री का मान रख देते हैं तो माइनस ई एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1 डी एक्स। अब देखो इसमें ई एक्स और ई एक्स कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 0 to एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 डी एक्स। तो यहाँ से y4 का मान कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का इंटीग्रेशन अगर करें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 2 पहले से ही है बटे 3, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बटे पहले से ही 2 जो है वो है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन अगर 1 करें तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो यहाँ से आपका y4 का मान आ जाएगा x पे 3 की घात बटे 6 प्लस x। तो हमने फोर्थ ऑर्डर तक फाइंड आउट कर लिया, फोर्थ ऑर्डर तक, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा एक्स क्यूब बटे 6 प्लस x। तो ये आपका क्या अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 मानों तक हमने फाइंड आउट कर लिया है, 4 मानों तक, ओके। तो n1 बराबर 2 ओके गिवन है, मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस 7 मेथड्स हैं। कौन सी पहली है पिकार्ड्स मेथड, जो कि हम अभी करने वाले थे। टेलर सीरीज मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, ये दोनों मेथड एक जैसी है, बस इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है। रोंजा-गुप्ता मेथड, जिसको हम फोर्थ ऑर्डर मेथड भी बोलते हैं, फोर्थ ऑर्डर मेथड भी कहते हैं। और ये मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले हमारी पिकार्ड्स मेथड, ओके। पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला है yn+1 बराबर y0 प्लस x0 से x इंटीग्रेशन ऑफ x0 से x फंक्शन ऑफ x y n dx, ओके। और जिसमें फंक्शन ऑफ x y n जो है वो डिवाइड बाई डी एक्स के बराबर होगा। डिवाइड बाई डी एक्स, वाई डैश बोल लो या एफ डैश एक्स बोल लो या डी वाई डी एक्स बोल लो, उसके बराबर होगा। क्वेश्चन है सॉल्व बाय पिकार्ड्स मेथड, फाइंड सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन सॉल्यूशन अप टू फोर्थ ऑर्डर ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ई एक्स। ये सवाल आया हुआ है RGPB के एग्जाम में। तो y0 और 0 मतलब x का मान अगर 0 है तो y का मान भी 0 होगा। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है। इस इक्वेशन को मैंने नीचे लिख लिया, y डैश की जगह डी वाई डी एक्स प्लस वाई बराबर ई एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ से निकाल लिया तो ये हो जाएगा ई एक्स माइनस वाई। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई एन में। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई एन, ये कंडीशन अपने पास पहले से क्वेश्चन में गिवन थी इक्वेशन में। इसको बराबर ले लेंगे ई एक्स माइनस वाई एन के, मतलब ये ऊपर जो निकला उसके। अब क्या करना है नेक्स्ट, इनिशियल कंडीशन हमारे पास गिवन है, जब x 0 है तो y 0 होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो पिकार्ड्स मेथड का उपयोग करेंगे। ये पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला था, ओके। इस मेथड में मान रखते चलेंगे y0 प्लस x0 का मान ऑलरेडी 0 है, x फंक्शन ऑफ एक्स वाई एन मतलब ई एक्स माइनस वाई एन डी एक्स। अब यहाँ पे n की जगह वैल्यू पुट करते चलेंगे। पहले n बराबर 0 रखते हैं हम, तो n बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 मतलब वाई एन वाई वन, y0 प्लस 0 टू एक्स ई एक्स माइनस वाई एन ई एक्स माइनस वाई 0। तो y0 का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ मैंने 0 रख दिया। तो ये ई एक्स माइनस 0 मतलब ई एक्स, 0 टू एक्स ई एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे तो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स होगा 0 टू एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके ई एक्स माइनस 1 हमारा y1 का वैल्यू आ गया। अब n बराबर 2 रख के देखते हैं। n बराबर 2 रखेंगे इसमें, किसमें, इसमें। तो n बराबर अगर मैं 2 रखूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस n बराबर 1 रखेंगे, 1 है ना, अभी उसके बाद 2 रखेंगे ना। तो n बराबर अगर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 मतलब y2 लिख दिया मैंने, प्लस इज इक्वल टू y0 प्लस 0 टू एक्स ई एक्स माइनस वाई वन ई एक्स माइनस वाई वन डी एक्स। अब मान रखते हैं तो y0 का मान 0 है, 0 टू एक्स ई एक्स माइनस वाई वन का मान क्या निकला, ई एक्स माइनस 1।
तो ये माइनस का गुणा ई एक्स माइनस वन के साथ हो जाएगा, तो ये माइनस ई एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो प्लस ई एक्स से माइनस ई एक्स कैंसिल आउट हो गया, बचेगा वन। इस वन का इंटीग्रेशन करेंगे इन द लिमिट ऑफ 0 to x, तो वो उसका मान आ जाएगा x, 0 to x, अपर लिमिट x और लोअर लिमिट 0, तो यहाँ से y2 का मान आ जाएगा x। वही फिर वापस n/2 n बराबर 2 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, तो y3 बराबर y0 प्लस 0 to x ई एक्स माइनस y2 dx, 0 to x ई एक्स माइनस एक्स। देखो y2 का मान कितना निकला, x निकला, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x अपर लिमिट है तो ये ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 माइनस करेंगे लोअर लिमिट के साथ, तो e टू द पावर 0 माइनस 0 स्क्वायर अपन 2। इसको सॉल्व अगर करते हैं हम, तो यहाँ से y3 का वैल्यू सीधे सीधे निकल जाता है ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 माइनस 1। अब वापस n बराबर 3 पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा n+1 मतलब y4 बराबर y0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x ई एक्स माइनस yn हम 3 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा y3 मान रख देते हैं, तो ई एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 डी एक्स, ई एक्स से माइनस ई एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपन 2 + 1 बच गया। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो x पे 3 की घात बटे 3 और 1/2 ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है प्लस एक्स। ओके, तो x³/6 प्लस एक्स आपका आंसर आ जाएगा। तो y का अल्टीमेटली आंसर होगा x³ + 6 प्लस एक्स, आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना आप लोग अच्छे से, और एक बार नोट्स को देखकर आपको खुद थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमारी पिकार्ड्स में मतलब वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ये हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया, मतलब लीनियर इक्वेशन हमको बना के देना है। लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर इक्वेशन में mx + c होता है, एक सिंपल इक्वेशन हमको बना के देना है सॉल्यूशन। ओके।